हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर नवदीप सर। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है वाई सम नाउन्स ऑलवेज स्टे प्लूरल, कि जो कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही क्यों रहते हैं। हाँ जी, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो आप, सीजर्स, glasses, spectacles, goggles, sunglasses, trousers, wedgies, belongings, thanks, amends, pants, savings, troops, aims, braces, tongs। ये जो सभी वर्ड्स हैं, ये सभी क्या है, प्लूरल है। इन सब वर्ड्स की कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। इन जो सीजर्स होती है वो दो ब्लेड से बनती है। ठीक है, अगर हम उन दो ब्लेड्स में से अगर एक ब्लेड को अगर हम निकाल देंगे, क्या वो सीजर्स रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक सिंगल ब्लेड रह जाएगा ना। वो सीजर्स बन ही रहा है कि दो ब्लेड के पेयर से। मतलब जो भी थिंग या कोई चीज दो चीजों के पेयर से बन रही है, वो तो हमेशा प्लूरल ही रहेगी, है ना। सिंगुलर कैसे हो सकती है? अब सीजर्स हैं, वो क्या है, पेयर से बन रही है। अब ग्लासेस देखो, ग्लासेस किससे बन रही है? दो ग्लास से बनती है ना। अगर हम उसमें से एक ग्लास को निकाल देंगे, क्या वो ग्लासेस रहेगा? क्या वो चश्मा रहेगा अगर हम एक गिलास को निकाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने उसमें से एक गिलास को निकाल दिया तो काना हो जाएगा, नहीं ना। तो ग्लासेस किससे बन रहा है? दो ग्लासेस से बन रहा है, दो शीशे से बन रहा है ना। स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, सन ग्लासेस, ये सभी दो शीशे लग रहे हैं हमारी आंखों के सामने। तो मतलब इनके अंदर ही प्लूरल फॉर्म यूज की गई है, मतलब ये कभी भी सिंगुलर हो ही नहीं सकते। ट्राउजर्स जो पैंट्स होती है वो दो टांगों से बनती है। अगर हम एक टांग हटा देंगे, काट देंगे ट्राउजर्स में से या फिर पैंट्स में से, क्या वो पैंट्स रहेगी? क्या हम उसको पहन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब वो बन ही रही है प्लूरल, उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म हो ही नहीं सकती। बिलोंगिंग्स, थैंक्स, ये सभी, थैंक्स देखो, बधाइयाँ, है ना। पैंट्स, सेविंग्स जो भी हम बचत करते हैं, सेविंग्स ही होती है। सेविंग अलग हो गया, सेविंग्स अलग हो गई, ठीक है। ट्रूप्स, एम्स, ब्रेसिस, टोंग्स, पीपल देखो, अभी तक हमने पढ़ा जिनके साथ ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वो तो अपने में ही प्लूरल है। मतलब अगर हम इनका एस नहीं हटा सकते, मेन बात यह है, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं कर सकते अगर जिनका एस हो ही ना साथ में। जैसे पीपल, ये प्लूरल ही रहेगा हमेशा, क्योंकि पीपल में क्या आते हैं, एक, दो या दो से अधिक लोग पीपल ही होते हैं, है ना। ये कभी भी सिंगुलर होगा ही नहीं, पीपल हमेशा प्लूरल ही रहेगा। चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है एक, चिल्ड्रन होते हैं दो। क्या हम चिल्ड्रंस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। चिल्ड्रन होता ही प्लूरल है, सिंगुलर होगा ही नहीं चिल्ड्रन। कैटल, जानवरों का झुंड, ये भी झुंड हो गया, मतलब ये प्लूरल होगा, कभी भी सिंगुलर होगा ही नहीं ये वर्ड। क्लोथ्स, रिमेन्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लायर्स जो हम घरों में यूज करते हैं, प्लास बोलते हैं जिनको हम, वो किन से बन रहा है? दो जो मेटल की जो रॉड होती है, उनको बैंड करके एक ढांचा बना के उनको यूज करते हैं हम, है ना। जैसे सीजर्स हो गई, ऐसे ही कुछ। अगर उसमें से हम एक रॉड को निकाल देंगे तो क्या वो प्लायर्स रहेगा? वो प्लास बना रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। प्लास बन ही रहा है उन दोनों के जोड़ से, पेयर्स में आ गया ना। हेडफोन्स, अब कोई भी हेडफोन्स होती हैं, क्या वो एक कान की आती है? नहीं ना, दोनों कान की आती है। तो मतलब हेडफोन्स ही कहेंगे उसको, उसकी कोई सिंगुलर फॉर्म होती नहीं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे हम, द सीजर्स इज ऑन द टेबल, द सीजर्स आर ऑन द टेबल। सीजर्स है, सीजर्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बताई गई है, मतलब ये आर लगेगा, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब ग्लासेस है, ग्लासेस अभी बताया, दो शीशे के मेल से, दो शीशे के पेयर से हमको एक थिंग बन रही है, वो ग्लासेस क्या है, आर, प्लूरल है, इसका कभी सिंगुलर होगा ही नहीं, तो मतलब आर यूज करेंगे। पीपल इज हैप्पी, द पीपल आर हैप्पी, आर यूज करेंगे, है ना। इसमें ये ठीक है, इसमें ये ठीक है, इसमें ये ठीक है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म
नहीं होती। तो आपने कमेंट के अंदर जो 2 सेंटेंसेस हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, कमेंट के अंदर बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।